बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के पश्चिमी प्रांत में स्थित एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक युवक रहता था। राघव एक साधारण किसान था जो खेतों में काम करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी पत्नी सुमन एक गृहिणी थी जो अपने पति और एकमात्र बेटी राधिका का ध्यान रखती थी। राघव का जीवन साधारण था, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक अजीब सा खालीपन महसूस होता था जो उसे कभी कभी बेचैन कर देता था। राघव को अक्सर अजीब सपने आते थे जिनमें वह किसी और युग में, किसी और रूप में होता था। उसे एक विशाल महल, एक सुंदर स्त्री और युद्ध के दृश्य दिखाई देते थे। वह घोड़ों पर सवार होकर तलवारें चलाते हुए खुद को देखता था और फिर अचानक एक सुंदर स्त्री के पास आकर उसकी गोद में सिर रखकर आराम करता था। सपनों में राघव को हर बार एक ही स्त्री दिखाई देती थी और वह स्त्री भी उसे बहुत परिचित लगती थी। राघव ने कई बार अपने सपनों को सुमन के साथ साझा किया, लेकिन वह इसे सिर्फ एक भ्रम मानकर हंसी में उड़ा देती थी। राघव के लिए यह सपने केवल भ्रम नहीं थे, वह इन सपनों के पीछे के रहस्य को समझना चाहता था। उसने कई बार सोचा कि इन सपनों का अर्थ क्या हो सकता है, लेकिन उसे कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। एक दिन की बात है, गांव में एक संत का आगमन हुआ। वे संत विशेष रूप से प्रसिद्ध थे कि वे लोगों को उनके पिछले जन्मों की जानकारी देने में सक्षम थे। गांव के लोग उनकी इस शक्ति को देखकर अत्यधिक उत्साहित थे और उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए जा रहे थे। राघव को भी अपनी बेचैनी का कारण जानने की तीव्र इच्छा हुई। उसने सोचा कि शायद ये संत उसके सपनों का रहस्य सुलझा सकते हैं। अगले दिन वह संत के पास गया और उनके सामने अपनी समस्या रखी। संत ने राघव को ध्यान से सुना और फिर उसकी आंखों में गहराई से देखा। संत ने कहा, तुम्हारे सपने मात्र भ्रम नहीं है, ये तुम्हारे पिछले जन्म की यादें हैं। ये जीवन तुम्हारे उस पिछले जन्म की घटनाओं से जुड़ा हुआ है जो सदियों पहले हुआ था। तुम्हारी आत्मा उस जन्म की यादें के लिए इस जन्म में आई है और यही कारण है कि तुम उस समय को याद कर रहे हो। राघव यह सुनकर हतप्रभ रह गया। उसने संत से विनती की कि वे उसे उसके पिछले जन्म की पूरी कहानी बताए। संत ने ध्यान मगन होकर कुछ क्षणों के लिए मौन धारण किया और फिर कहना शुरू किया। सदियों पहले राजस्थान के मरुस्थल में एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था धर्मगढ़। यह राज्य अपनी न्यायप्रियता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। धर्मगढ़ के राजा का नाम विक्रम सिंह था और वे एक वीर, न्यायप्रिय और दूरदर्शी शासक थे। उनकी रानी महारानी संगीता अत्यंत सुंदर और दयालु थी। राजा और रानी की संतानहीनता का दुख उन्हें हमेशा खलता था, लेकिन वे अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे। कई वर्षों के बाद राजा और रानी की प्रार्थनाओं का उत्तर मिला और रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का नाम वीर सिंह रखा गया। राजकुमार वीर का जन्म पूरे राज्य में खुशी और उत्साह का कारण बना। वीर का बचपन अत्यंत लाड़ प्यार में बीता, लेकिन राजा विक्रम सिंह ने यह सुनिश्चित किया कि वीर को राजकुमार होने के बावजूद सभी गुण और शिक्षाएं दी जाएं जो एक योग्य शासक के लिए आवश्यक होती हैं। वीर सिंह का बाल्यकाल विशेष ध्यान और प्रशिक्षण के साथ बीता। वे अत्यंत मेधावी और कुशल थे। उन्हें शस्त्र विद्या, राजनीति, प्रशासन और धर्म का गहन ज्ञान दिया गया। वे अपने गुरुओं और माता पिता के सिखाए गए सभी गुणों को आत्मसात करते गए। राजकुमार वीर केवल शास्त्रों में ही नहीं बल्कि अपनी दया, न्यायप्रियता और विद्वता के लिए भी प्रसिद्ध हो गए। वे हमेशा अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए कार्य करते थे और उनके दुख दर्द को समझते थे। उनके अंदर राजगद्दी संभालने की पूरी योग्यता थी और राजा विक्रम सिंह को यह देखकर बहुत गर्व होता था। धर्मगढ़ के पास ही एक और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था विजयगढ़। इस राज्य के राजा आदित्य सिंह और उनकी रानी मंजरी देवी अत्यंत सम्मानित थे। विजयगढ़ की राजकुमारी साक्षी सुंदरता, विद्वता और गुणों का अद्वितीय संगम थी। साक्षी ने केवल अत्यंत सुंदर थी बल्कि वे अपने राज्य की सबसे कुशल योद्धा और विदुषी भी थी। उनके हृदय में हमेशा अपने राज्य और प्रजा की भलाई की चिंता रहती थी। राजकुमार वीर और राजकुमारी साक्षी के विवाह की चर्चा दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से चल रही थी। दोनों राज्य आपस में मित्रता का संबंध रखते थे और इस विवाह के द्वारा दोनों राज्यों के बीच के संबंध और भी प्रगाढ़ हो जाते। एक दिन राजकुमार वीर और राजकुमारी साक्षी की पहली मुलाकात हुई। यह मुलाकात एक सामान्य राजकीय समारोह में हुई।
जहां दोनों राज्यों के शाही परिवारों को एकत्रित किया गया। जैसे ही वीर ने साक्षी को देखा, वह उसकी सुंदरता और गरिमा से मंत्रमुग्ध हो गया। साक्षी की गहरी आंखों में एक विशेष आकर्षण था जो वीर के हृदय को सीधे छू गया। साक्षी ने भी वीर को देखकर अपने दिल में एक अजीब सा खिंचाव महसूस किया। वे वीर की बहादुरी और सज्जनता के किस्से पहले ही सुन चुकी थी, लेकिन अब वह उसने वीर को सामने देखा तो उसने समझ में आया कि क्यों लोग उसकी इतनी प्रशंसा करते हैं। समारोह के बाद वीर और साक्षी के बीच बातचीत हुई और वे एक दूसरे को और भी बेहतर तरीके से जानने लगे। उनकी बातचीत में धीरे धीरे एक गहरी मित्रता और प्रेम का अंकुर फूटने लगा। कुछ महीनों बाद वीर और साक्षी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। यह विवाह दोनों संबंधों के लिए राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी और दोनों राज्यों के लोगों ने इसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। वीर और साक्षी का प्रेम धीरे धीरे और भी गहरा होता गया। विवाह के बाद साक्षी धर्मगढ़ की महारानी बनी और अपने पति के साथ राज्य के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगी। वह अपने ज्ञान और कुशलता के साथ राज्य की प्रजा की भलाई के लिए विभिन्न योजनाएं बनाती और उन्हें क्रियान्वित करती। वीर और साक्षी का प्रेम केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं बल्कि राज्य के विकास और समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण था। धर्मगढ़ में वीर और साक्षी के शासनकाल को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाने लगा। दोनों ने मिलकर राज्य को और भी समृद्ध और खुशहाल बनाया। उनकी प्रेम कहानी राज्य के हर कोने प्रसिद्ध हो गई। लेकिन जैसे ही सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, भाग्य ने एक कठिन मोड़ लिया। धर्मगढ़ के पड़ोस में एक शत्रु राज्य था जिसका नाम कालू राज्य था। इस राज्य का राजा रागेश्वर अत्यंत क्रूर और विस्तारवादी प्रवृत्ति का था। उसे अन्य राजाओं पर आक्रमण करके उन्हें अपने अधीन करना पसंद था। रावणेश्वर ने धर्मगढ़ की समृद्धि और वीरता की खबरें सुनी थी और उसने इसे अपने अगले लक्ष्य के रूप में चुना। उसने धर्मगढ़ पर आक्रमण करने का निर्णय लिया और अपनी सेना को तैयार किया। यह खबर जैसे ही धर्मगढ़ पहुंची, राज्य में हलचल मच गई। वीर ने तुरंत अपनी सेना को संगठित किया और युद्ध की तैयारी करनी शुरू कर दी। वह अपने राज्य और अपने लोगों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार रहता था। साक्षी ने भी इस कठिन समय में अपने पति का पूरा साथ दिया। उसने वीर को प्रोत्साहित किया और उसे विश्वास दिलाया कि वे इस युद्ध को अवश्य जीतेंगे। युद्ध अत्यंत भयंकर था। रावणेश्वर की सेना अत्यंत विशाल और क्रूर थी, लेकिन वीर ने अपने साहस और कुशल रणनीतियों के बल पर उन्हें कड़ी टक्कर दी। राजकुमार वीर ने युद्ध के मैदान में अपनी वीरता और रणनीतिक कौशल से शत्रु सेना को काफी हद तक रोकने में सफल रहे, लेकिन शत्रु की संख्या बहुत अधिक थी। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा और वीर की सेना ने अद्भुत साहस का प्रदर्शन किया, लेकिन जैसे तैसे दिन बीतते गए वीर की सेना थकने लगी और शत्रु सेना धीरे धीरे धर्मगढ़ की सीमाओं के भीतर प्रवेश करने लगी। वीर को पता था कि अब निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है। उन्होंने अपनी पूरी सेना को संगठित किया और अंतिम आक्रमण की योजना बनाई। वीर ने अपने सेनापतियों से कहा, हमारा राज्य, हमारे लोग, हमारी पहचान दांव पर है। हम इस युद्ध को हर हाल में जीतेंगे, चाहे हमें अपनी जान की बाजी क्यों न लगानी पड़े। उनकी बातों ने सभी सैनिकों में एक नई ऊर्जा भर दी। अगले दिन निर्णायक युद्ध शुरू हुआ। वीर ने अपनी पूरी ताकत और वीरता से युद्ध का नेतृत्व किया। उन्होंने शत्रु सेना को अपने साहस और युद्ध कौशल से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन जैसे तैसे समय बीतता गया, वीर पर शत्रु की नजरें गड़ गई। रावणेश्वर ने वीर की वीरता को देख उसकी हत्या का षड्यंत्र रचा। उसने अपने कुछ विशेष योद्धाओं को वीर पर हमला करने के लिए भेजा। युद्ध के दौरान वीर ने इन विशेष योद्धाओं का भी सामना किया और कई को मार गिराया, लेकिन दुर्भाग्यवश एक क्षण में जब वीर शत्रु को मारने में व्यस्त थे, एक शत्रु योद्धा ने पीछे से उन पर हमला कर दिया और वीर बुरी तरह घायल हो गए। वे जमीन पर गिर पड़े, लेकिन उनका साहस अडिग था। उन्होंने अपनी तलवार से अंतिम शत्रु को भी धराशायी कर दिया। जब वीर के सेनापतियों ने देखा कि उनके राजा गंभीर रूप से घायल हो गया, तो उन्होंने तुरंत उन्हें युद्ध के मैदान में उठाकर महल की ओर ले जाने का आदेश दिया। वीर ने विरोध किया, लेकिन उनके सेनापति और सैनिक उन्हें किसी तरह महल में ले आए। महल में वीर को लाए जाने की खबर जैसे ही साक्षी को मिली, वह दौड़ती हुई उनके पास आई और वीर की हालत देखकर साक्षी का दिल टूट गया। वह उनके पास बैठ गई, उनके हाथों को अपने हाथों में लिया और रोने लगी। साक्षी ने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, वीर, तुम्हें कुछ नहीं होगा,
तुमने वादा किया था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। वीर ने साक्षी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, साक्षी, मैंने अपना वादा निभाया है। मैंने अपने राज्य और अपने लोगों की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है, लेकिन अब मेरे लिए समय आ गया है कि मैं इस संसार को छोड़कर जाऊं। साक्षी ने उनके शब्दों को सुनकर और भी अधिक रोना शुरू कर दिया। उन्होंने वीर के सीने पर अपना सिर रखा और कहा, अगर यह हमारा अंतिम समय है तो मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। अगले जन्म में हम फिर मिलेंगे, यह मेरा वादा है। वीर ने अपने अंतिम शब्दों में कहा, हम अवश्य मिलेंगे साक्षी। हमारे प्रेम की डोर इतनी मजबूत है कि इसे समय या मृत्यु कभी भी तोड़ नहीं सकती। अगले जन्म में भी हम साथ होंगे। इन शब्दों के साथ वीर ने अपनी अंतिम सांस ली। साक्षी के हृदय में असीम दुख था, लेकिन उन्होंने वीर के शब्दों को अपने दिल में बसाया और यह संकल्प लिया कि चाहे कुछ भी हो, वे अगले जन्म में वीर को अवश्य ढूंढेगी। वीर के निधन के बाद धर्मगढ़ में शोक की लहर दौड़ गई। राज्य के लोग अपने प्रिय राजा के लिए दुखी थे। साक्षी ने अपने पति की मृत्यु के बाद स्वयं को राज्य के कार्यों में व्यस्त रखा, लेकिन उनके हृदय में एक गहरी पीड़ा थी। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य वीर की स्मृतियों को जीवित रखना और राज्य की भलाई के लिए काम करना बना लिया। लेकिन समय बीतने के साथ साक्षी का हृदय धीरे धीरे वीर की यादों में और अधिक डूबता चला गया। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक संकल्प लिया। उन्होंने एक व्रत लिया कि वे अगले जन्म में वीर से मिलने के लिए तपस्या करेगी। उन्होंने अपने जीवन के शेष समय में तपस्या और ध्यान में बिताया तथा वीर के साथ पुनर्मिलन की आशा में इस दुनिया को छोड़ दिया। संत ने राघव को यह पूरी कहानी बताई और कहा, तुम वही वीर हो और तुम्हारी पत्नी सुमन वही साक्षी है जो पिछले जन्म में तुम्हारी पत्नी थी। तुम्हारा प्रेम पिछले जन्म में जिस तरह से प्रबल था, उसी तरह इस जन्म में भी है। तुम्हारी आत्मा ने उस वादे को निभाने के लिए इस जन्म में भी तुम्हें साथ लाया है। राघव यह सुनकर भावुक हो गया। उसे समझ में आ गया कि उसके सपने और उसके दिल का खालीपन क्यों था। वह तुरंत घर लौटा और सुमन को सारी बात बताई। सुमन ने भी यह बात सुनकर अपने हृदय में एक अजीब सी शांति महसूस की। इस सच्चाई को जानने के बाद राघव और सुमन ने अपने जीवन को नए सिरे से जीने का संकल्प लिया। उन्होंने पिछले जन्म की स्मृति को अपने वर्तमान जीवन में अपनाया और अपने रिश्ते को और भी गहरा और मजबूत बनाया। राघव ने महसूस किया कि उसका और सुमन का प्रेम केवल इस जन्म का नहीं है, बल्कि सदियों पुराना है। राघव ने अपने जीवन में सुमन के साथ हर पल को पूरी तरह से जीने का प्रयास किया। उन्होंने अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताया और अपनी बेटी राधिका को भी सिखाया और प्रेम और रिश्ते कितने महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने अपनी जीवन यात्रा को एक नए दृष्टिकोण से देखा, जिसमें उनका अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ जुड़ा हुआ था। राघव और सुमन की कहानी केवल उनके लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बन गई जो प्रेम और रिश्तों में विश्वास करते हैं। उनकी कहानी ये संदेश देती है कि सच्चा प्रेम समय, जन्म, मृत्यु की सीमा को पार कर सकता है। यह अमर होता है और हमेशा एक ना एक रूप में अपने प्रेमी को मिलाता है। उनकी कहानी ने गांव के लोगों के दिलों में यह विश्वास जगाया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, सच्चे प्रेम और रिश्तों को कोई भी चीज नहीं तोड़ सकती। राघव और सुमन ने अपनी जीवन यात्रा को पूरी ईमानदारी और प्रेम के साथ जिया और उन्होंने यह साबित किया कि प्रेम की शक्ति अमर होती है। राघव और सुमन ने अपने जीवन के शेष समय में एक दूसरे के साथ हर पल को समझाया और अपने पिछले जन्म की स्मृतियों को अपने दिलों में बसाया। उन्होंने अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाया, यह संकल्प लिया कि वे अगले जन्म में भी एक दूसरे को ढूंढेंगे। इस तरह राघव और सुमन की प्रेम कहानी सदियों पुरानी, समय और जन्म के बंधनों से परे है। एक अमर कहानी, एक प्रेम की कहानी बन गई। उनका प्रेम उनकी आत्मा में बसता था और वे जानते थे कि चाहे कुछ भी हो, वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। उनकी यह कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है और यह संदेश देती है कि सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता। वह समय और जन्म के बंधनों से परे होता है और वह हमेशा अपने प्रेमियों को एक साथ लाता है। इस कहानी से यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने रिश्ते और प्रेम को समय के साथ संजो कर रखना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का सबसे कीमती खजाना है। राघव और सुमन की कहानी का यह अंत नहीं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी। उनकी प्रेम कहानी का संदेश सिर्फ उनके जीवन तक सीमित नहीं था, यह कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन गई। राघव और सुमन ने अपने जीवन की सच्चाई को जानने के बाद अपने परिवार के साथ एक नई दिशा में कदम बढ़ाया। उन्होंने
अपनी बेटी राधिका को सिखाया कि जीवन में सच्चे प्रेम और रिश्तों का क्या मतलब होता है। राधिका भी अपने माता पिता की इस अनोखी प्रेम कहानी से प्रभावित हुई और अपने जीवन में प्रेम और आदर को सर्वोपरि रखा। राघव और सुमन ने मिलकर राधिका को जीवन के हर पहलू में प्रेम, करुणा और आदर के महत्व को समझाया। उन्होंने उसे यह सिखाया कि जीवन में केवल धन, सत्ता या बाहरी सुख नहीं, बल्कि प्रेम और सच्चे रिश्ते ही सबसे महत्वपूर्ण होते गए हैं। राधिका ने अपने माता पिता से मिलने इन गुणों को जीवन में अपनाया और एक सशक्त, संवेदनशील और दयालु महिला बनी। राधिका का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हुआ जो उसे उतना ही सम्मान और प्रेम देता था जितना राघव और सुमन ने एक दूसरे को दिया था। उनके विवाह में भी प्रेम और आपसी समझ का वही भाव था जिसे राघव और सुमन ने अपने जीवन में संजोया था। राघव और सुमन की कहानी ने न केवल उनके परिवार को बल्कि पूरे गांव को प्रभावित किया। गांव के लोग उनकी प्रेम कहानी से प्रेरित होकर अपने रिश्ते और परिवारों को मजबूत बनाने में लग गए। लोगों ने आपसी झगड़ों को खत्म किया, एक दूसरे के साथ अधिक प्रेम और सम्मान से पेश आने लगे। गांव में एक सकारात्मक बदलाव आया जहां लोग एक दूसरे के साथ अधिक सहानुभूति और सहयोग के साथ रहने लगे। राघव और सुमन की कहानी ने गांव को एकजुट किया और लोगों को सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो जो दिल से जुड़ी होती है। राघव और सुमन ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों की शांति और संतोष के साथ बिताया। उन्होंने अपने जीवन के सभी पहलुओं का प्यार और करुणा के साथ जिया और अपनी आत्मा के इस वादे को निभाने में सफल रहे जो उन्होंने पिछले जन्म में किया था। जब राघव और सुमन का अंतिम समय आया तो वे दोनों एक दूसरे के पास बैठे थे, हाथों में हाथ डाले हुए। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि उन्हें अपने प्रेम और रिश्ते की शक्ति को साबित किया है। राघव ने सुमन से कहा, हमने जो वादा किया था उसे हमने पूरा किया। अब समय आ गया है कि हम इस जीवन को छोड़कर आगे बढ़ें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम फिर से मिलेंगे किसी नए जन्म में, किसी नए रूप में। सुमन ने उत्तर दिया, हाँ, हम फिर से मिलेंगे, हमारा प्रेम कभी समाप्त नहीं होगा। यह समय और जन्म के बंधनों से परे है। इस प्रकार राघव और सुमन ने शांति से जीवन को विदा कहा। उनके प्राण एक दूसरे के साथ ही विलीन हो गए और उन्होंने इस जन्म के साथ ही अपने प्रेम की यात्रा को समाप्त किया। राघव और सुमन की मृत्यु के बाद भी उनकी कहानी जीवित रही। गांव के लोग उनके प्रेम और त्याग की कहानी को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते रहे। उनकी प्रेम कथा लोगों के दिलों में यह विश्वास जगा दिया कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। इस प्रेम कहानी ने उन लोगों को भी प्रेरित किया जिन्होंने इसे सुना कि वे अपने जीवन में प्रेम और रिश्तों का सबसे ऊपर रखें। लोगों ने यह सीखा कि सच्चे प्रेम की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह समय और मृत्यु की सीमाओं को भी पार कर देती है। राघव और सुमन की एक कहानी अमर प्रेम कथा बन गई जो सदियों तक लोगों के दिलों में जीवित रही। ये कहानी यह संदेश देती कि सच्चा प्रेम समय की सीमाओं पर से परे है और यह कभी भी समाप्त नहीं होता। वह हमेशा अपने प्रेम को एकजुट करता है, चाहे वह किसी भी जन्म या किसी भी समय में क्यों ना हो। राघव और सुमन की प्रेम कहानी का अंत नहीं हुआ, बल्कि ये एक नई शुरुआत है। उनके प्रेम ने सभी के दिलों में अमरता प्राप्त की जो इस कहानी को सुनते थे। उनकी आत्माओं ने अपनी यात्रा को पूरा किया, लेकिन उनके प्रेम की ऊर्जा हमेशा के लिए बनी रही। उनके प्रेम ने यह साबित कर दिया कि सच्चे प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, वह हर समय, हर युग और हर जन्म में जीवित रहता है। इस प्रकार राघव और सुमन की प्रेम गाथा ने लोगों को यह सिखाया कि प्रेम की शक्ति अमर होती है, वह हर बाधा को पार कर सकता है, हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ देता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू।